कौन सा है? 9th क्लास प्रश्नावली 6 है, ठीक है। इसके बाद देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, एक फिगर दिया हुआ है, जैसे कल हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था उसी तरीके के हैं। एक लाइन दी है ए बी और बीच में ओ से एक तिरछी लाइन है सी। इस एंगल का नाम y डिग्री दिया है और इस एंगल का नाम x डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और एक रिलेशन दे रखा है क्या, x अंश बराबर 5/4 y अंश, ठीक है। बिल्कुल जैसे कल सवाल लगाए थे बिल्कुल उसी तरीके से सवाल होंगे। जो कोण ये O है, कोण AOB की वैल्यू कितनी है 180 अंश। AOB किससे मिलकर बना है, y प्लस x से कितना हो गया 180 अंश। दूसरी चीज़ कल हम लोगों ने क्या किया था, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बदल लिया था, y की वैल्यू रख दी थी। आज हम x की ही रखेंगे, भिन्न हल करनी पड़ेगी, ठीक है। भिन्न हल करना, x की जगह जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा y प्लस 5/4 y अंश बराबर 180 अंश। तो अब एलसीएम कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, एलसीएम कितनी हो जाएगी 4। तो 1 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, और 4 का फिर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यानी कितना आ जाएगा 4y अंश, ठीक है। प्लस 4 का 4 में डिवाइड किया तो कितना आया 1 टाइम्स, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 5y अंश, और इक्वल में 180 डिग्री चल रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन में कई बार एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो नीचे एलसीएम में लिखा है उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक है, और उसके बाद क्या करो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो। 4y का 4y हो जाएगा, 4 का y में होगा, और 1 का 5y में होगा तो 5y आ जाएगा। और नहीं तो एलसीएम जैसे किया जाता है उस तरीके से करो। 4y और 5y मिलकर कितना हो गया 9y, और अपॉन 4 इक्वल 180 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा और 9 डिवाइड में आएगा, तो y इक्वल क्या बन जाएगा आपके पास 180 डिग्री इंटू 4/9, ठीक है। अब 9 से हम लोग कर देंगे इसको डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 और 0 की 0, तो हमारे पास क्या बच गया 20 इंटू 4, तो ये कितना आ गया 80 डिग्री। कितना आ गया 80 डिग्री यानी 80 अंश। ये y की वैल्यू क्या आ गई, हम इधर लिख देते हैं अच्छे से साफ सुथरा, y इक्वल 80 अंश। कितना आ जाएगा y इक्वल टू 80 अंश। अब y का मान कहाँ रख देंगे हम लोग, ये जो हमको पहला समीकरण दिया गया था, पहला संबंध जो दिया गया था, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। हम इसको संबंध भी बोल सकते हैं और समीकरण भी बोल सकते हैं, इसीलिए शॉर्ट में सा लिख दिया है और बिंदी बना दी, संक्षिप्त में लिख दिया हमने। तो ये क्या x इक्वल 5/4 इंटू वाई की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग 80, और ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और 0 की ये 0 बच गया, तो x बराबर कितना हो गया 5 इंटू 20, तो 5 2 ज़ा 10 और 1 0 ये वाला, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री। x का आंसर आ गया 100 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी है हम लोगों ने निकाली 80 डिग्री। आपका ये सोल्यूशन हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से था जैसे हम लोगों ने सेकंड और थर्ड लगाए। कर लो इसको। देखो जो छठा क्वेश्चन था उसमें सिर्फ x की वैल्यू पूछी थी, लेकिन हम लोगों ने दोनों निकाल लिए हैं। अगर आप ये काम नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग 7वां क्वेश्चन करते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया गया है, एक लाइन है POQ और एक उस पर ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखा है OR, और उसके अतिरिक्त 2 किरणें और हैं OS और OT, ठीक है। यानी कुल मिला के ये आपके 4 भागों में बट गया कोण, पूरा ऋज रेखी कोण क्या भागों में बट गया 4 भागों में बट गया। अब आपसे इसमें x का आंसर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, बस इतना ही पूछा गया x का मान बताओ। तो कितना आसान सवाल है, हम लोगों को खूब पता है अच्छे से कि कोण POQ का मान कितना होगा 180 अंश, क्योंकि POQ तीनों क्या हैं एक ही रेखा में है, तो लाइन एंगल या ऋज रेखी कोण कितना होता है 180 अंश। अब ये कोण किन 4 कोणों से मिलकर बना है उनके नाम लिख लेते हैं। तो पहला कोण कौन सा हो जाएगा POT, पहला कोण कौन सा हो जाएगा POT, प्लस अगला कोण कौन सा हो जाएगा, कोण POT के बाद अगला कोण कौन सा हो जाएगा TOR, क्या हो जाएगा TOR, फिर अगला कोण कौन सा हो जाएगा ROS, कोण ROS, फिर कोण ROS हो गया, अब SOQ हो जाएगा, SOQ बराबर 180 अंश। इन सब के मान रख दो। तो POT का मान कितना था 5x/18 प्लस TOR का मान कितना है
2x बटे 9, x अंश बटे 3 अगले वाले का, उसके बाद x बटे 6 बराबर 180 अंश। अब ये सब बटे में है तो इनकी एलसीएम सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। अब एलसीएम सॉल्व करना सबको आता है ना, हम लोग एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं? आपको पिछली क्लासों का जो देखो एलसीएम का मतलब ये होता है कि यहाँ एक आपको ऐसा नंबर लेना है जिसमें इन सबका भाग चला जाए। तो गौर से देखो यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या लिखी है 18, उसमें 9 का भाग भी चला जाएगा, 3 का भाग भी चला जाएगा और 6 का भी भाग चला जाएगा। तो यही एलसीएम में ले लो। क्या करोगे? यही एलसीएम में आप ले लो 18। तो अब 18 का भाग 18 में गया क्या बार? एक बार। उस एक का ऊपर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 5x। फिर इसी तरीके से 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। उस 2 का उसके ऊपर गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 2 4 हो जाएगा। फिर 3 का भाग 18 में दो तो कितनी बार जाएगा? 3 का टेबल 18 में पढ़ो तो कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 3 का टेबल पढ़ो कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स। और उस 6 का ऊपर गुणा होगा उसी के, तो 6x बन जाएगा। प्लस 6 का फिर 18 में जाएगा तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। 3 का उसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x और 180। अब ये सब x वाले जुड़ जाएंगे तो कुल कितने हो गए? 5 4 9, 9 6 15 और 3 18। 18x बटे 18 बराबर 180 अंश। तो 18 से 18 भी कट गया तो x बराबर क्या आ गया आपके पास? 180 अंश। x की वैल्यू क्या आ गई? 180 अंश। आपसे बस सवाल में इतना ही पूछा गया था केवल कि x का मान बताओ, आपसे प्रत्येक कोण का मान नहीं पूछ रहा है, तो बस आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगर पूछता तो फिर हम लोग अलग अलग रख के, हम एक करके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे अगर अलग अलग कोणों का मान पूछता तो हम लिखते कोण POT बराबर 5x बटे 18 और फिर 5 गुणे 180 लिखते x की जगह और बटे 18, 18 से इसको काटते, 18 खंड में 18 और 0 10 पन्ना 50, तो कितना आ जाता? 50 अंश। फिर ऐसे हम लोग पाँचों के लिए काम करते, लेकिन वहाँ ये नहीं पूछा गया, तुमसे सिर्फ x का मान पूछा गया। तो सवाल यहीं तक कर लो, आपके लिए कंप्लीट है। बाकी अगर प्रत्येक कोण का मान पूछना होता तो करते, अब ये एक करना चाहो तो कर लो, आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है। इसी तरीके से अन्य कोणों के भी हम लोग मान निकालते हैं। देखो भाई 8वां क्वेश्चन देखो क्या है। 8वें क्वेश्चन में आपको बिल्कुल वही पुराने वाले क्वेश्चनों की तरह है। एक रेखा है AO और B और एक किरण है OC। पहला वाला एंगल x अंश दिया है, दूसरा वाला एंगल y अंश दिया हुआ है। इसके बाद आपको एक रिलेशन दिया हुआ है x अनुपात y अनुपात बराबर 2:3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x बटे y का मान कितना दिया है? 2/3। x अनुपात y का मान 2:3 और x बटे y बराबर 2/3 और ये चित्र है, ये पुराने सवाल का था, इसको हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? x और y का मान बताना है आपको, तो तरीका वही पुराना रहेगा। यहाँ से अगर हमें x का मान निकालें तो क्या आ जाएगा? x बराबर 2/3 y अंश। अभी तक सवालों में हमें ये संबंध दे दिए जाते थे, अब हमें बनाना पड़ा अनुपात से, तो इसको हमने नंबर 1 डाल लिया। दूसरी बात, रिज रेखी कोण हम जानते हैं कितना होता है? लाइन एंगल 180 अंश। AOB बराबर 180 अंश। तो ये AOB किससे किससे मिलकर बना? x और y से। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 180 अंश। x की वैल्यू रख दी हमने, तो 2y बटे 3 प्लस का y अंश बराबर 180 अंश। एलसीएम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये तो 2y का 2y ही आ जाएगा और ये हट जाएगा तो ये y अंश बराबर 180 अंश। ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3y बटे 3 बराबर 180 अंश। 3 से 3 कट गया तो y बराबर कितना आ गया हम लोगों के पास? ठीक है, वहाँ पे दिख नहीं रहा तो फिर से लिखे देना 3y/3 इक्वल 180 अंश। और तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 180 अंश। और y का मान संबंध 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो रख दो 1 में तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2/3 गुणे 180 अंश। तो ये 3 छक्का 18, 0 की 0, तो x बराबर 2 गुणे 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120 अंश। कितना हो गया? 120 अंश। देखो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। 1 हो गया 120, 180 कैसे हो सकता है भाई? इम्पॉसिबल है, दोनों आंसर 180 से छोटे आने चाहिए। तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, देखो तुम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया किसी ने।
यहाँ पे देखो जब एलसीएम सॉल्व हुआ है तो ये y का y क्यों उतरेगा, यहाँ पे 3y नहीं हो जाएगा, 1 का 3 में डिवाइड किया तो ये 3y नहीं होगा यहाँ, तो 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा 5, इस जगह पे होगा 5/3, कितना होगा 5/3, तो इसे कैलकुलेशन ही पूरी गलत हो गई। यहाँ कितना हो जाएगा y इक्वल, ये 3 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 5 डिवाइड में आएगा, तो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, तो 36 हो जाएगा, 36 × 3, तो 3 6 का 18, 80 लगी 1, 3 3 का 9, 1 10, 108 अंश, कितना आया 108 आया, 5 और 3, ठीक है। यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा 5y, 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 डिवाइड में आएगा, तो ये जो है 108 अंश हुआ। अब ये वाला y का मान संबंध 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या बन जाएगा x बराबर 2/3 गुणे 108 अंश। इसको हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, कैरी 1, 3 6 ज़ा 18, तो ये आपका x इक्वल टू कितना आ गया 2 × 36, यानी कि x इक्वल टू 2 6 का 12, 2 3 6 7 यानी 72 डिग्री। तो आपके दो फाइनल आंसर क्या क्या हो गए, x की वैल्यू आ गई 72 डिग्री और y की वैल्यू क्या आ गई 108 डिग्री। अब देखो ये जरूर है, ये फिगर तो अंदाज से बनाए जाते हैं, अब y की वैल्यू तो 90 से ज़्यादा है, ये तो अधिक कोण है आपका, तो ये इधर एक y होना चाहिए था, इधर x, लेकिन वो तो फिगर रैंडमली बना दिया गया। अब जो आंसर है हम वही मानेंगे। देखो 9वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है चित्र में OE किरण, चित्र में OE, ध्यान से चित्र समझ लेना तभी सिद्ध कर पाओगे, इसमें हल नहीं करना है आप लोगों को। चित्र में OE किरण, OE किरण, OE कहाँ है, ये OE किरण कोण AOB यानी जो पूरा कोण है उस कोण को ये OE किरण समद्विभाजित करती है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या बराबर है, इसलिए दोनों में 2 2 लाइनें खींच के दिखा दी, और ये सिंगल पूरा कोण है। भाषा समझ में आ गई ना, OE किरण कोण AOB को समद्विभाजित करता है, नहीं बराबर 2 भागों में बांटता है, तथा OF OE की विपरीत किरण है, OE की विपरीत किरण है। अब अच्छा बताओ, अगर OE की विपरीत किरण OF है तो इसका मतलब FOE तीनों एक ही लाइन में हुए कि ना हुए, है ना, ये इससे जानकारी मिल गई। और सिद्ध क्या करना है, कोण FOB जो होगा वो कोण FOA के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना। तो अब सवाल से ही आपको क्या क्या लिखना है, इसमें सबसे पहले दिया है क्या क्या, आपको जानकारी क्या क्या दी है, इस तरीके के सवालों को हम लोग कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या दिया है, दिया है में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, क्या है OE कोण AOB की सबका समद्विभाजक है, कि समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या दी है, किरण OE जो OF है, किरण OF OE की विपरीत है, कि विपरीत किरण है। ये जानकारी आपको दे रखी है ना, और इससे हमें पता क्या चल गया कि कोण FOE जो होगा वो 180 अंश होगा, क्या होगा, क्योंकि ऋजुरेखी कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीनों बिंदु संरेखी हो जाएंगे तो ऋजुरेखी कोण हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके इतना दिया है, अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कोण FOB बराबर कोण FOA। उपपत्ति कैसे सिद्ध करेंगे अब हम लोग, प्रूफ जो है, ठीक है, गिवन ये है और टू प्रूफ के लिए ये है, अब हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखो कोण FOE कितना है, कोण FOE कितना दिया है 180 अंश, दिया क्या है ये जानकारी, जब विपरीत किरण अगर OE की OF तो FOE पूरा कोण कितने अंश का हो जाएगा 180 अंश का, कोई डाउट। अच्छा इसके बाद
इसके अगर हम दो टुकड़े तोड़ें तो क्या तोड़ लेंगे? कोण। देख अच्छा एक चीज बताना, FOE एक नीचे की तरफ के लिए हो सकता है, एक FOE ऊपर के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसको अगर हम तोड़ें तो क्या हम दो टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं? एक कोण FOB प्लस कोण F नहीं FOE हो गई, तो अब BOE, कौन सा कोण? BOE बराबर 180 अंश। ये समीकरण 1 हो गया। क्यों? ये पूरा कोण जो है FOB वो इन दोनों कोणों से ही तो मिलकर बना है, तो ये और इसका प्लस ही तो लिखोगे, FOB लिखोगे। अब या तो EOB लिखो या तो BOE लिखो। जिस कोने की हम बात करते हैं वो अक्षर कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए बस, चाहे EOB लिखो या BOE लिखो। अब इसके बाद सेम इसी तरीके से कोण FOE को और हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर नीचे की तरफ से तोड़ के लिखें तो क्या लिखेंगे? कोण FOA प्लस कोण AOE बराबर 180 अंश। होगा कि नहीं होगा बोलो? अब ये दोनों समीकरणों को हम बराबर नहीं कर सकते क्या भाई? एक बार हमने ऊपर की तरफ से लिखा 180 अंश कोण के लिए, एक बार हमने नीचे के लिए लिखा, तो ये दो लाइनें आ गई और दोनों को मान किसके बराबर है? 180 अंश के बराबर है कि नहीं है? तो क्या हम इन दोनों लाइनों को एक दूसरे के बराबर नहीं कर सकते हैं? यानी हम कोण FOB प्लस कोण BOE बराबर कोण FOA प्लस कोण AOE नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना? अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हम लोग को सिद्ध करने में बोला गया है उसमें शुरुआत F से ही की गई है ना, FOB, तो उसी तरीके से हम लोग भी लिख रहे हैं FOFEB, FE स्टार्टिंग में भी लिख रहे हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ से देखो, जो ये कोण समद्विभाजक था, यानी ये दोनों कोणों की मान क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अब नीचे दिख नहीं रहा होगा तो हम बगल में लिख दे रहे हैं, ठीक है? इधर इस साइड यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कोण BOE बराबर कोण AOE। BOE और AOE ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? रीजन क्या है इसका? क्योंकि सवाल में बोला गया था जो OE किरण है, ये वाली किरण है, वो पूरे कोण को कायम बांट रही है, दो समान भाग कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो इसका रीजन पीछे आपको लिखना पड़ेगा। क्या है? OE कोण AOB को समद्विभाजित करती है, को समद्विभाजित करती है, ठीक है? ये आप लोग लिख लेना, ठीक? या ये लिख लो कि दिया है, ये शॉर्ट में लिख लो दिया है। क्या है? दिया है। शॉर्ट में क्या लिख लो? दिया है। ये हम लोग को पता है, दिया गया क्वेश्चन में, उसमें वहां से रिलेशन लिख लिया। अब ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो जरा ध्यान से देखो, BOE की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? AOE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस जगह पे तो लिख दो जरा। तो कोण FOB प्लस इस BOE की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो कोण AOE बराबर कोण FOA प्लस कोण AOE। तो ये चीज़ देखो, ये भी सेम, इधर भी बराबर इक्वल के, उस तरफ भी इस तरफ भी, तो वो दोनों गए कट। तो सिर्फ क्या बच गया? कोण AOB प्लस क्यों? अब तो प्लस है ही नहीं कुछ, ये तो कट गए ना, सिर्फ इक्वल का साइन बचा, कोण FOA। यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। समझ में आया कुछ कैसे सिद्ध किया गया? अगर बात नहीं कर रहे होगे, पंचायती व्यवस्था में नहीं होगे, तो जरूर समझ में आ गया होगा।